रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध थम नहीं रहा है। 24 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने का ऐलान किया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध, 24 अगस्त को हल चलाएंगे चंपाई सोरेन। कांके के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध जारी है। अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। 24 अगस्त को चंपाई सोरेन रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल चलाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रही है, क्योंकि हम लोग जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा दिया। हम समझते इंग्रेज साम्राज्यवाद से कम नहीं है। इंग्रेज साम्राज्यवाद जो जिस तरह से हुक्म चलाते उससे कम नहीं है। स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए अन्न खाना होता है। अन्न का उत्पादन तो खेत पर ही होता है, जमीन पर ही होता है। अगर उस जमीन को ही वो बर्बाद कर देंगे तो फिर अन्न कहाँ से पैदा होंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि ये विरोध रिम्स 2 का नहीं है, खेती की जमीन पर अस्पताल बनाने का है। चंपाई सोरेन ने कहा कि स्मार्ट सिटी परिसर में 1000 एकड़ जमीन खाली है, सरकार उस पर रिम्स बनाए। किसी को दे रहा है प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़। आपने पूरा आवास बना दिया विधायक को, पूरा मंत्री भी बना दिया, गण का भी बना दिया, और भी कुछ बनाते जा रहे हैं। फिर भी 1000 एकड़ वहां बाकी है। क्यों वहां आप रिम्स 2 वहां नहीं बना रहे हो? रिम्स 2 के विरोध को लेकर जेएमएम ने चंपाई सोरेन पर हमला बोला है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चंपाई सोरेन ये राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। चूंकि रिम्स 2 का मामला बाबूलाल मरांडी जी लेकर सामने आए, वो थोड़ा सुपर एक्टिव दिखे उसमें। अब चंपाई दा की एंट्री हो गई, तो ये एक प्रतिस्पर्धा है भाजपा के अंदर का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कांके के नगड़ी की 227 एकड़ जमीन पर रिम्स 2 बनाने का प्रस्ताव है। जमीन की घेराबंदी भी कर दी गई है, जिसके कारण किसान इस साल रोपा भी नहीं कर सके। नगड़ी के ग्रामीणों ने भी 24 अगस्त को हल चलाओ रोपा रोपो अभियान चलाने का ऐलान किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और दीपक उरांव की रिपोर्ट। इधर सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर पर भी सियासत गर्म है। एनकाउंटर की गूंज अब संसद में भी सुनाई दी है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में सूर्या के एनकाउंटर का मामला उठाया और कहा कि अवैध खनन का विरोध करने पर सूर्या का मर्डर किया गया है। दूसरी ओर चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी होने के कारण सूर्या हांसदा को मारा गया। देखिए रिपोर्ट। हांसदा के एनकाउंटर की संसद में गूंज, आदित्य साहू ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। वह एक संथाली व्यक्ति, एक जुआ सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है, और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है। महोदय, एनकाउंटर पर चंपाई सोरेन का सवाल, आदिवासी होने के कारण मारा गया सूर्या। चंपाई सोरेन ने की सीबीआई जांच की मांग। सूर्या हांसदा को जो इनकाउंटर हो गया जैसा लगता है, आदिवासी है, मर दो ना, क्या होगा?
इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो सूर्या हांसदा का, उससे और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बीजेपी की जांच टीम भी सूर्या के परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और अब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार को खुद गोड्डा जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के मामले को राज्यसभा में उठाया। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने आरोप लगाए कि आदिवासी होने के कारण सूर्या हांसदा की हत्या कर दी गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब तक बीजेपी टीम की जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन बुधवार को वो खुद गोड्डा जाएंगे। नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आया है, बाकी तो ऐसे कल हम जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और गोड्डा के डीसीएसपी को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने ये नोटिस बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की शिकायत पर जारी किया है, लेकिन कांग्रेस ने एसटी आयोग को राजनीतिक आयोग करार दिया है। सूर्या हांसदा के मामले को लेकर ये आयोग जवाब मांग रही है सरकार से 3 दिनों के अंदर में। ये रिम्स और नगड़ी 2 का जो रिम्स 2 के निर्माण का बात है, वहाँ के ज़मीनों के मामलों को लेकर जवाब मांगती है सरकार से। लेकिन इन्हें मणिपुर दिखाई नहीं देता, जहाँ की सैकड़ों हत्याएं हो गई आदिवासी समुदाय के लोगों की। इन्हें मध्य प्रदेश में ये नहीं दिखता कि एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब किया गया, वहाँ पर आयोग संज्ञान नहीं लेता। पूर्णिया में लोगों की हत्याएं होगी, 5 लोगों की दुर्दांत हत्याएं हो गई, वहाँ पर ये आयोग सवाल नहीं उठाता, संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पर भाजपा शासित राज्य हैं। ये सब कहीं न कहीं भाजपा का समर्थन है वहाँ के शासन व्यवस्था में, वहाँ की राज्य सरकार में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक राजनीतिक आयोग बन गया है। 11 अगस्त को पुलिस ने कथित एनकाउंटर में सूर्या हांसदा को मार गिराया था, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर परिजन, बीजेपी और जेल के ने सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के पीछे गहरी साजिश बताया है। बीजेपी ने मिनरल के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के जमीन को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन लाखों लोगों के साथ, जैसा उन्होंने दावा किया है कि हल चलाएंगे और यह विरोध प्रतीकात्मक रूप से जताया जाएगा। साथ ही रिम्स 2 के जमीन को लेकर साफ तौर पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लूटने की कोशिश हो रही है। साथ ही कथित सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाया गया। हालांकि सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इस मामले को उठाया है और दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर चंपाई सोरेन ने कहा है कि ना यहां आदिवासी जमीन सुरक्षित है और ना यहां आदिवासी सुरक्षित है। चूंकि अगर सूर्या हांसदा आदिवासी ना होता तो शायद उसकी हत्या ना होती, यह कहना है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का। इन तमाम विषयों को लेकर एक सवाल जो सबसे बड़े तौर पर सामने आ रहा है वो ये है कि अबुआ सरकार में क्या आदिवासी अस्मिता सुरक्षित नहीं है? क्या आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है या आदिवासी सुरक्षित नहीं है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विश्वजीत सिंह जुड़ चुके हैं। विश्वजीत जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवास जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति आयोग ने दोनों मामले में संज्ञान लिया है। रिम्स 2 के जमीन का मामला हो या फिर सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर का मामला हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे विषय को लेकर, खासतौर पर सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के मामले को लेकर उनका कहना है कि सीबीआई जांच हो। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अबुआ सरकार में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है, सबसे ज्यादा आदिवासी ही निशाने पर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। इसके पास किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता है तो तरह तरह के इसी तरह को झारखंड की जनता को मीडिया के माध्यम से दिग्भ्रमित करने का लगातार प्रयास किया जाता है।
आपने देखा होगा कि रिम्स 2 का मामले में पहले बाबूलाल मरांडी जी कूदे, उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी किनारे हुए, अब फिर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन जी, जो भारतीय जनता पार्टी में जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विश्वास करके 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने का बहुत प्रयास किया था, कोशिश किया था कि एक आदिवासी चेहरा हैं, और किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तरह चंपई सोरेन जी को महागठबंधन से अलग करके, जेएम से अलग करके भारतीय जनता पार्टी में उनको ज्वाइन कराने का काम किया और बहुत कोशिश किए। लेकिन आप पूरे झारखंड में 29 विधानसभा सीट आदिवासियों का सुरक्षित है। उस सीट में आप देखेंगे कि एक सीट चंपई सोरेन जी स्वतः खुद जीते और उनका पुत्र जो है बाबूलाल सोरेन जी खुद हार गए, और आपका बाबूलाल मरांडी जी जिन समान सीट से उन्होंने चुनाव जीता, तो मात्र एक सीट आदिवासी सीट के रूप में इनको प्राप्त हुआ इस राज्य की झारखंड की धरती पर। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि आदिवासियों ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और श्री चंपई सोरेन जी को भी कहीं ना कहीं नकारने का काम किया। अब रिम्स 2 का जो महत्वपूर्ण मामला है, रिम्स 2 भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में कमजोर है। 14 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस सरकार में इन्होंने खुद ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का काम नहीं किया। और आप जब रिम्स 2 का निर्माण की बात चल रही है, भारतीय आपको यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, श्री हेमंत सोरेन जी प्रयास कर रहे हैं कि इस राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था राज्य के अंतिम नागरिक तक पहुंचे और लोग स्वस्थ रहें, जो समस्या छोटा छोटा सामने आ रहा वो न आए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में रिम्स 2 का निर्माण के लिए नगरी में आपका स्थल को चयनित किया गया और भू अर्जन विभाग के माध्यम से आपका रीनपास का वो जमीन है और उस जमीन को एक्वायर करके बाउंड्री देने का काम आपने भी अपने स्क्रीन पर दिखलाने का काम किया है। तो सरकार ने करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी न अपने आप जितनी 14 वर्षों की सरकार में विकास का न काम किया, और महागठबंधन जब विकास की काम करने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो किस तरह से भ्रमित किया जाए, विकास न होने दिया जाए और जनता को दिग्भ्रमित करके सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए, इसका एक प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। तो आप स्पष्ट आपको कर देते हैं कि सरकार आदिवासियों की हक और हकूक की सरकार है, उनको अधिकार दिलाने वाली सरकार है, अधिकार देने वाली सरकार है। उस सरकार, महागठबंधन की सरकार, श्री हेमंत सोरेन की सरकार बिल्कुल कटिबद्ध प्रतिबद्ध है कि इस राज्य के आदिवासियों की जो अधिकार मिलना चाहिए और राज्य में जितने भी यहाँ पर झारखंड वासी रहते हैं सभी का अधिकार से कोई वंचित न हो, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी सुदृढ़ रहे, इसकी लगातार प्रयास जारी है। अब आपने प्रश्न किया था सूर्य हांसदा जी के मामले में, तो आयुष जी, आप भारतीय जनता पार्टी उन पर जो समाचार पत्रों के माध्यम से मैं पढ़ा हूं कि उन पर 24 आपराधिक केस था। अब अपराधी थे और पुलिस ने उनको मुठभेड़ में मार गिराया है। अब आपका एसटी आयोग जो है वो भी संज्ञान लिया है, तो अब एसटी आयोग संज्ञान लिया है, उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अपनी बात को उठाए हैं और नोटिस आया है जांच के लिए कि 3 दिन के अंदर डीजीपी, वहाँ के डीसी और जो लोग हैं उनको जांच कर देना है। तो ये जांच का विषय है और वो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मामला है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, स्पष्ट हो जाएगा जांच रिपोर्ट जब दी जाएगी और 3 दिनों के भीतर। हालांकि अनुसूचित जनजाति आयोग ने रिपोर्ट मांगा है, अब देखना है कि रिपोर्ट दिया जाता है या फिर और समय लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं, विश्वजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी, सूर्य हांसदा का एनकाउंटर किया गया, ये पुलिस का कहना है, ये पुलिस का तर्क है कि वो एक अपराधी था, मुठभेड़ हुई, मारा गया। आप लोगों का तर्क है उसकी हत्या की गई क्योंकि अवैध खनन के खिलाफ वो आवाज उठाता रहा है और वो एक आदिवासी था। दूसरी तरफ आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। तीसरी बात यह है कि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। आदिवासी प्राइम फोकस पर है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि जो आदिवासियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए आयुष जी, अबुआ राज के नाम पे, अबुआ सरकार के नाम पे ये बनने वाली सरकार, और ये दूसरा फेज है, हेमंत पार्ट 2.2 चल रहा है। और स्थिति ये है कि जैसे ही हेमंत सरकार दूसरी बार आती है, रैंप को लेके आदिवासियों का अधिकार किस तरह से छीना गया, किस तरह से मामला आगे बढ़ा, वो मामला कहाँ तक गया, ये इतिहास है, आपके सामने है, सब कोई जानता है। अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि अरे भाई अच्छी बात है, रिम्स 2 बनाने की आपको जरूरत दिख रही है, ठीक है आप रिम्स 2 बनाइए, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं लोगों की जो लोग का जीविका वहां से
चल रहा है, जिनकी रोजी रोटी वहां से आदिवासियों की जुड़ी हुई है, उनको उनका ही आजीविका छीन के आप रिम्स 2 का निर्माण कर सकते हैं क्या? वहीं पे बंधु तिर्की जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, आप ही के 2 मंत्री भिड़े हुए हैं आपस में कि यहां रिम्स 2 नहीं बनेगा, यहां रिम्स 2 बनेगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखिए, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, साधारण नागरिकों की बात ही नहीं कर रहा, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। आपके एक मंत्री जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री गुजर गए, दूसरे अभी रामदास सोरेन जी, और सबसे बड़े गुरु जी, इन तीनों के जब इलाज की बात हुई तो आप एम्स गए, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप ट्रीटमेंट ले सकते थे वो दिलाने के लिए आप बाहर गए। अच्छी बात है, जाना चाहिए जो, लेकिन एक तरह से ये स्टेटमेंट है, ये आप खुद से क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, हमारे झारखंड में ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, इस लेवल की का इलाज, इस लेवल का ट्रीटमेंट झारखंड में उपलब्ध नहीं है। यहां रिम्स तो पहले से है, रिम्स पहले से है। स्वास्थ्य मंत्री आज से 5-6 साल पहले कह चुके हैं कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर किसी डॉक्टर को कहता है कि ये 14 साल जो आपकी सरकार रही उसका किया धरा है। अब मैं वही आ रहा हूं, आप सोचिए, एक मंत्री को कहते हैं, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, कि डॉक्टर भी को अगर मंत्री बना दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग दे दिया जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से चलेगा। और इन्होंने एयर एम्बुलेंस का सपना दिखाया। आज स्थिति यह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपके टीवी पे दिख रहे हैं, ई रिक्शा पे लोगों को चढ़ाते हुए, वो क्या बोलते हैं, खटिया पे लोग मजबूर हैं जाने के लिए। एक नई, एकदम तुरंत हाल की घटना बताता हूं, यही हरमू जो हमारे शहर के बीच में है, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, फॉर्च्यूनर से एक्सीडेंट हुआ, एक 6 साल की बच्ची और 2 लोग और मारे गए। वहां पे 50 लोग एम्बुलेंस को कॉल करते रह गए और वहां आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी कि अगर एम्बुलेंस सही समय पे आ गया होता तो शायद हम एक और जान बचा सकते थे, एक जान बचा सकते। तो ये स्थिति है शहर के बीचों बीच की। दूसरी बात, भाई साहब, अगर रिम्स 2 आपको बनाना ही है तो आप बनाइए, लेकिन ऐसी जगह पे, क्या झारखंड में ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है जहां पे आप बिना किसी लोगों के ऑब्जेक्शन के, बिना किसी को आदिवासियों को सताए हुए आप वहां पे बना सकें? अगर नहीं है तो आप एक बार आरटीआई में डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी भूमि अवेलेबल है। यहां तक कि हमारे एक माननीय विधायक जी समरीलाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको बनाना ही है तो किसी की रैयती जमीन को मत छेड़िए, किसी की जीविका को मत छीनिए। यही आपके अवेलेबल है, जहां टाटा का कैंसर हॉस्पिटल बना है उसके ठीक पीछे बहुत जमीन है, आप बना लीजिए, वहां निर्विरोध बन जाएगा। लेकिन उसके साथ सुविधाएं, आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहां पे लताड़ लगाई है कि यहां पे स्वास्थ्य विभाग में कितनी कमियां हैं। कैग ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहां डॉक्टर्स की कमी है, यहां पे दवाइयों की कमी है, और यहां पे जितने भी हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स की कमी है। उसको सुधारने पे बात नहीं हो रही है। रिम्स 2 में लोग नीचे जमीन पे पड़े रहते हैं, बेड, मेडिसिन सब। अच्छा, ये तो आप भी मान रहे हैं ना, ये तो आप भी मान रहे हैं ना विश्वजीत जी कि रिम्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ा हुआ है, और माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उसी लोड को कम करने के लिए रिम्स 2 की अत्यंत जरूरत है। आयुष जी, बनाइए ना, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन सरकार, ये जो सरकार है, सरकार जनता की है, सरकार अबुआ सरकार के नाम पे आए हैं, तो आप जनता की जब सरकार है तो जनता के विषय में, जनता के हित के विषय में भी आपको सोचना होगा। आपको यह देखना होगा कि किस तरह से हम कम से कम लोगों को नुकसान करके, लोगों को अपने समर्थन में लेके, उनको पीड़ा न पहुंचा के भी हम रिम्स 2 बना सके। देखिए, सीधा सा मामला है, रिम्स 2 अपने रिम्स बना को उन्नत करने की जगह इनका फोकस सिर्फ रिम्स 2 की बिल्डिंग में जो कमीशन हो रही है उस पे है। दूसरी बात, जब से ये सरकार आई है, तब से आदिवासियों के हक और हुकूक का एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है, लाठियां चलाई जा रही हैं। जिनके दम पे बन के आए, रिम्स में आपने देखा होगा कि किस तरह जुलूस निकला और रांची में लोग उनके विरोध में आए, पूरा सरहुल समिति उनके खिलाफ था, और बाद में मामला कहां तक गया। आज के समय में सीधी सी बात है, आप कुछ दिन पहले एक आरोपी का, आप कह रहे थे अभी कि कुछ केसेस लंबित थे, तो केसेस अगर लंबित होते हैं किसी व्यक्ति पे तो वो आरोपी होता है, वो अपराधी नहीं होता है। और अपराधी अगर है भी तो उसकी सजा कोर्ट देगी।
पुलिस वाले नहीं मार सकते। और अब हमारे माननीय सांसद आदित्य साहू जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये आदिवासी नहीं होते तो ये हत्या नहीं होती, सूर्या हांसदा नहीं, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ होता। कारण क्या है कि अभी कुछ दिन पहले रामगढ़ में एक घटना घटी थी, एक रेप का आरोपी उसकी जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसका मौत जो हुआ था वो नदी में डूबने के कारण, पुलिस से भागने और नदी में डूबने के कारण उसकी मौत हुई थी। लेकिन उसके समर्थन में, एक आरोपी के ही समर्थन में, रेप आरोपी के समर्थन में एक पूरा मंत्रिमंडल रामगढ़ में 5 दिन छावनी लगा के बैठा रहा। ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अरे भाई साहब, आप मंत्री हैं और मंत्री 3.5 करोड़ लोगों के हैं, झारखंड वासियों के हैं, किसी एक समुदाय के नहीं है। बिल्कुल विश्वजीत जी, मतलब आपका साफ कहना है कि आदिवासियों को लेकर दम भरने वाली सरकार के राज में जो है आदिवासियों के हक का हनन हो रहा है, उन्हीं को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। चूंकि वक्त की पाबंदी है विश्वजीत जी, लंबी बातचीत इस पर हो सकती है, हम भी समझ रहे हैं। क्षितिज मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज जी जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, चलिए मान लिया जाए एक पल के लिए, जो पुलिस कह रही है कि सूर्या हांसदा अपराधी था, वारंट जारी किया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी पुलिस टीम जा रही थी साथ में और एक शख्स मुठभेड़ करता है और सीधे उसे गोली मारी जाती है कि उसकी जान चली जाए, यह भी सवालों के घेरे में आ रहा है। दूसरी तरफ अब रिम्स पर चले आते हैं। रिम्स को लेकर यह कहा जा रहा है कि जमीन तो इतनी सारी है राजधानी में, क्यों वही जमीन, उसी को लेकर सरकार की ठनी क्यों है? देखिए, दो जो सवाल है दोनों पर मैं जवाब दूंगा। और चंपई सोरेन जी चूंकि अभी फिर से वापस से राजनीति में एक्टिव होने का हो रहे हैं, तो मैं चंपई सोरेन जी को याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने 25 अप्रैल 2025 को भी एक आंदोलन का उलगुलान किया था कि हम लोग धर्मांतरण के खिलाफ उलगुलान करेंगे 30 जून से। नहीं हुआ था आंदोलन। हमें लगता है पीछे मत हटिएगा, आंदोलन अगर करना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आप रिम्स 2 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि रिम्स सुधरना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सुधरनी चाहिए। आप बताइए कि क्या वहां के मरीजों को वहां से हटा करके सुधारा जा सकता है? क्या हमारे सरकार ने नहीं कहा कि हम रिम्स 2 बनाएंगे, उसके लोड कम करेंगे रिम्स की, और इसके बाद फिर उसका भी हम लोग अच्छे से उसका जीर्णोद्धार करेंगे? आज तक आपने क्या किया रिम्स पर? आप तो केवल सवाल पूछते हैं। या फिर रिम्स के अपोजिट दूसरा कौन सा अस्पताल आपने बड़ा बना दिया सरकारी, रिम्स के तरह ही? और अगर हम सोच रहे हैं तो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं। रिम्स के निदेशक अगर काम नहीं करते हैं और हम उन पर सवाल उठाते हैं तो ये लोग खड़े हो जाते हैं और इसके बाद कहते हैं कि रिम्स में व्यवस्था खराब। निदेशक जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे उन पर अगर स्वास्थ्य मंत्री जी सवाल उठाते हैं तो भाजपा वाला तो उनका पीछे लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा है। अमन साहू का भी एनकाउंटर हुआ, क्या वो आदिवासी था क्या? आप अपराधी में भी जाति खोजने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। आज आदित्य साहू जी सदन में खड़े हुए, चलिए होनी भी चाहिए थी आपको, लेकिन उस दिन आप कहां सोए हुए थे जब लाखों आदिवासियों को सड़क पर दौड़ा करके मारा जा रहा था मणिपुर में? आपकी आयोग कहां थी उस दिन? सब सोया हुआ था। झारखंड से 11 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 11 सांसद की मुंह सिल गई थी। एक सांसद सवाल उठाने के लिए खड़ा नहीं हो सके थे कि नहीं, आदिवासियों के साथ वहां गलत हो रहा है और माननीय गृह मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरकार आपने वहां राष्ट्रपति शासन लगवाया, लेकिन लाखों लोगों का हनन करने के बाद आपने उसको लगवाया। ये बात कर रहे थे अभी रामगढ़ की। रामगढ़ में क्या होता है कि वहां पर एक एफआईआर करने के लिए जिसको अरेस्ट किया, जो मरा जो व्यक्ति, उस पर एफआईआर किया गया था कि हाँ, और जहां वो काम करता था उसी की मालकिन ने एफआईआर की एक युवक के ऊपर, कौन टाइगर फोर्स था उसके ऊपर। अगर उसको अरेस्ट किया गया तो मनीष जायसवाल पहुंच गए। मनीष जायसवाल क्या सीबीआई के इंस्पेक्टर है क्या? मनीष जायसवाल क्या आईटी एसीबी के इंस्पेक्टर है क्या? कि कौन पद पे हैं आप जो कि वहां पहुंच गए? अगर वो पहुंचेंगे तो क्या राज्य के मंत्री को इस पर संज्ञान नहीं लेनी चाहिए क्या? क्या राज्य की मंत्री वहां पे नहीं जानी चाहिए क्या? आपके तरह के थोड़े जो हैं कि सोए हुए रह जाएंगे। इन्होंने कहा कमीशन खोरी। अरे आपको कोई फोन किया था? कोई ठोस आपके पास कोई जानकारी है कि कमीशन लिया जा रहा है? और अगर नहीं है तो यहां बैठ करके खाली सवाल उठाते हैं झूठ पूछ कर। इनके पास क्या सबूत है कि रिम्स 2 में सरकार कमीशन मांग रही है?
कोई सबूत नहीं होगा। और चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, कोई सबूत, एक सबूत दिखा दे मैं मान जाऊंगा इनको कि हां हेमंत सोरेन जी या कोई भी मंत्री या कोई भी नेता या कोई भी विधायक, उनसे बोला गया कमीशन खोरी के चक्कर में रिम्स 2 बनवा रहा है। अगर वहां रिम्स 2 बनेगा तो आखिरकार क्या वहां आदिवासियों का इलाज रिम्स 2 का विरोध नहीं हो रहा है, मैं इसको स्पष्ट कर फिर कह रहा हूं वहां जानकारी जमीन पर बनने का विरोध। आयुष जी मैं चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों से निवेदन करता हूं, हम आप दोनों मिलकर के चलते हैं, चलिए अदानी के प्लांट पर हल चलाएंगे, चलाइएगा हमारा साथ में। क्या वहां हनन नहीं हुआ था? आदिवासियों का, कितने आदिवासियों को मुआवजा दे दिया गया वहां पर, कितने आदिवासियों को नौकरी दे दिया गया वहां पर? यह सवाल पूछा जाएगा, आपके पास जवाब नहीं होगा, दोनों नेताओं के पास जवाब नहीं होगा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आयुष जी, कोई मुद्दा नहीं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि आप एक मुद्दा खोज के लाइए। चलिए सवाल का जवाब सुन लेते हैं। विश्वजीत जी 30 सेकंड जवाब दे दीजिए इनके सवालों इनकी का। व्याग्रता और इनकी बेचैनी यह स्पष्ट रूप से बताती कि नहीं हलवा तो वहीं गड़ाएगा, नहीं खूंटा तो वहीं गड़ाएगा। देखिए जवाब, हमारे पास जमीन अवेलेबल है, लेकिन वो जगह जिनकी जीविका है उनकी जीविका अदानी प्लांट में चलेंगे, हल चलाएंगे। दूसरा ये बोल रहे हैं कि मनीष जायसवाल जी उस क्षेत्र के एमपी हैं, उनका क्षेत्र है, उनका जाना और वहां जनता की समस्या को दोनों तरफ से समझना उनका काम है। लेकिन आप ये बताइए कि इरफान अंसारी जी गलत है, ये गलत है। इरफान अंसारी जी नहीं हुआ था, इरफान अंसारी जी के बेटा थे, इरफान अंसारी ने नहीं बोला। जवाब सुन लीजिए, बयानबाजी नहीं, स्पष्ट रूप से जवाब सुन लीजिए। एमपी है उस क्षेत्र के मनीष जायसवाल जी, जबकि उससे पहले एमपी जाके सारे, कोई ऐसा नहीं है कि वो पहुंच गए और सारा कुछ करने लगे, लेकिन इरफान अंसारी जी उससे 2 दिन पहले पहुंच के नहीं मुसलमान के साथ ये नहीं हो सकता, नहीं मुसलमान के साथ ये नहीं हो सकता। अरे भाई आप मुसलमान के मंत्री नहीं हैं, आप झारखंड की पूरी जनता 3.25 करोड़ जनता के मंत्री हैं, तो आज कहां हैं आप? आज क्यों नहीं दिख रहा है आपको? आज भी तो संज्ञान लेना चाहिए था, आज भी तो उस क्षेत्र में सूर्या हंसदा के क्षेत्र में पहुंचना चाहिए था और वहां जाके ये कहना चाहिए था कि आदिवासियों के साथ ये होने नहीं देंगे, आदिवासियों के साथ ये नहीं हो सकता। कहां छुपे हुए हैं आपके इरफान अंसारी जी? आज क्यों नहीं पहुंचे हैं वो? उस समय तो जनता से उड़ के रामगढ़ चले आते। प्रवास जी हमारे साथ हैं। चलिए तमाम सवालों के जवाब हमने सुने, हम प्रवास जी का रुख कर लेते हैं। प्रवास जी देखिए, रिम्स 2 के लिए जो प्रस्तावित जमीन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या खेतीहर जमीन का अधिग्रहण देख रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण देख रहे हैं? दूसरी तरफ आरोपी सूर्या हंसदा का एनकाउंटर देख रहे हैं या फिर एक आदिवासी की हत्या देख रहे हैं? धन्यवाद आयुष। आज तो सबसे पहले जितने भी छायाकार बंधु हैं विश्व फोटोग्राफी की, उनको बधाई, है ना। आयुष देखिए, डिबेट हो रहा है, बहुत अच्छा से सुने, सबको देखे। यहाँ महागठबंधन के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, एज ए प्रवक्ता बोलिए या टीवी में डिबेट के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को इनकी याददाश्त की कमी हो गई है या ये भूल गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पिछला जो इनका जो स्टीयरिंग में बैठा हुआ जेएमएम है, ये जेएमएम का घोषणा पत्र को ये पढ़े थे या क्या पता भूल गए हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 5 साल तक अगर उपयोग में नहीं आएगा जो कृषि योग्य भूमि, तो उसको भूमि अधिग्रहण जो किया गया है उसको किसानों को वापस कर दी जाएगी। नहीं, ये घोषणा पत्र में नहीं था, ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का घोषणा पत्र में था। दिखाइए, दावा के साथ इसको हम बता सकते हैं। नहीं, ये कानून है, ये कानून है। देखिए घोषणा पत्र में हो ना हो, ये चीज को जेएमएम ने भी उसको घोषणा पत्र में किया था। अब आप देखिएगा कि झारखंड में जो कृषि योग्य भूमि है, झारखंड का जो लास्ट पे नहीं बनने देने वाले लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए रैयतों ने किस तरह से ठूठगढ़ी का काम किया, ठूठगढ़ी हटाया, उसको एक कृषि योग्य भूमि बनाया, जो आज के हिसाब से अगर डेटा के साथ हम देखेंगे तो 4324 हेक्टेयर है। अब उसमें से 227 एकड़ जमीन आप रिम्स 2 के नाम पे जो कृषि योग्य है, जिसमें खुद के सरकार में बैठे हैं कृषि मंत्री के घर में उनके पिताजी खुद विरोध में है, कांग्रेस के नेता, कि कृषि योग्य भूमि को छोड़ के आप दूसरे जगह जाके देखें। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनको बोले कि ये कोई भी चीज में ये अगर स्टेप उठा लेते हैं, पहल तो कर देते हैं, लेकिन हल की दिशा पे ये जाते ही नहीं है। सरकार की मंशा यही है कि इसी तरह घोल मोल करके किसी तरह धूल झोंक के हम टाइम पास करते जाएं। अगर टाइम पास करना नहीं रहता तो सरकार इसमें ठोस कदम उठाती
और इतना चर्चा का और इस तरह का कोई बात ही नहीं होता। आज स्थिति देख लीजिए आयुष, आपके मैं बोलूँगा कि इसको जूम करके दिखा लीजिए, क्या हालत है सरकारी अस्पतालों में। कहीं ब्लड नहीं है, ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी है। आप पूरा डेटा देखिए, अखबार में आया है। सरकार को इस पे देखना चाहिए कि ब्लड पे, अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है उसका व्यवस्था कैसे हो। मरीज जो आ रहे हैं आज के डेट में, अगर आपको सरकारी अस्पताल में मरीज लगभग 1,12,63,161 मरीज आ रहे हैं आउटडोर में और इलाज करा के वापस चले जा रहे हैं, जिसमें देखा जाए 4 करोड़ की आबादी में मात्र 8544 डॉक्टर हैं। आप तो आए थे नियुक्ति के लिए ना, इस पे काम करना चाहिए। क्या आप विवाद पे बैठे हुए हैं? आप में तो खुद समन्वय नहीं है ना, आप अपना घोषणा पत्र देखते हैं ना अपने पार्टी जो गठबंधन के लोग हैं उसके साथ है। आपको सिर्फ और सिर्फ चर्चा पे बने रहने की आवश्यकता है। रैयतों के लिए आप आए थे ना भाई, रैयतों पे आदिवासियों की जमीन जो ठुटगड़ी से बनाया हुआ कृषि युक्त जमीन, उसको आप चाहते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो कोई भी विरोध करेगा। बोले ये सरकार अगर पहल कर देती तो हल की दिशा पे तो जाने ही नहीं चाहती। रहा बात है लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आप देख लीजिए। राज्य के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, PLFI का एक उग्रवादी मारा जाता है, उनके हिट लिस्ट में वो आते हैं। आप बताइए कि राज्य में किस तरह से कानून व्यवस्था चल रहा है। उसके बाद भी, जब आने के बाद भी कहीं कोई सरकार में कोई एक्टिविटी या कोई ध्यान नहीं। उसी का तो तर्क है, उसी का तर्क तो सत्ता पक्ष की ओर से आ रहा है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, एक अपराधी को मारा गया है, इतना शोर शराबा क्यों? भाई आप वही बता रहे हैं कि इसमें ह्यूमन राइट से लेके सारा कुछ है। आज जो फजीयत हो रही है, पुलिस का भी आप देखेंगे बयान पे, आप तो टीवी में आप लाइव रिपोर्टिंग सब जगह पे कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस के बयान में ही आपस में कंट्राडिक्शन है। कुछ चीजें माननीय गुरुजी के आसामिक निधन के बाद कुछ चीजें थमी हुई थी, लेकिन आप देखिए राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसके आड़ में कानून व्यवस्था जिस तरह से लचर है। आप देखिए राजधानी में जिस तरह आए दिन घटना घट रही है, जहां पे आप देखिएगा इनकाउंटर का जो मामला आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, किसी को कोई भी अगर ट्राइबल हुकूक की बात कर रहा है तो उसको ये चाह रहे कि किसी तरह खत्म कर दें। तो ये सब चीज तो चल रहा है। इनकी जो राजनीति, मैं बता रहा हूँ ना कि ये राजनीति है कि भ्रम का स्थिति आप फैलाएं, चर्चा पे बने रहे। रिम्स की स्थिति भी आप देख लेंगे आयुष, लेकिन इनको बिल्डिंग बनाना है, आपस में समन्वय नहीं है। यहाँ ये बैठेंगे, आपका भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी टाइम खराब, जनता के हित के लिए बात नहीं कर रही है। ये अपने बोल देना, एक बार कंट्राडिक्ट करके बैठ के, कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, बोल दे एक बार कि हाँ हम बंधु तिर्की जी कार्यकारी अध्यक्ष है शायद ना कांग्रेस पार्टी के राज्य के, वो बोल दे कि हम उनको नहीं मानते हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। अरे आप चंपाई सोरेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, अगर विरोध के लिए अगर बोलते हैं, रैयतों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, ठुटगड़ी से बनाया हुआ कृषि युक्त जमीन बचाने की बात करते हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई, तो आप अपने ही नेता को कंट्राडिक्ट कीजिए ना। उन्हीं आप ही के नेता कार्यकारी अध्यक्ष की माननीय मंत्री, कृषि मंत्री पदभार में, उनको भी आपको तो कंट्राडिक्ट करना। चलिए देखिए, मोल मोल बात कर, आने वाला कल का दिन और 24 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो, JLKM हो या स्वर्गीय सूर्या हांसदा के जो परिजन हैं वो लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहना है सत्ता पक्ष का कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर एक अपराधी का एनकाउंटर है। कल के दिन यानी बाबूलाल मरांडी कल गोड्डा पहुंचने वाले हैं। जो जांच टीम बाबूलाल मरांडी ने अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनाई है, उस जांच टीम से रिपोर्ट लेंगे। और दूसरी तरफ रिम्स 2 प्रस्तावित जमीन जो है नगड़ी में, उसमें हल जोतने का काम चंपाई सोरेन 24 अगस्त को करने वाले हैं। हम भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आखिरकार कैसे मिली जमानत निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को, और उसके पीछे सियासत क्या हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।